प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की। यस्मात् ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरदर्शनः। अत्र स्थाणुसुपत्तने पुरतः क्षोणीतले संस्थितो लोकातीतमहोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशेषान् पुरा। आर्यानार्यविदामपासजनितो एकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमीर श्रीमत्कबीरो गुरुः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय आप सभी भक्त हंसजन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज आपके इस पवित्र घर में हम सब लोग संध्या कर रहे हैं। हम सब के जीवन में हम लोग अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए तीन सबसे बड़ी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वह है मन, वचन और कर्म। मन को हम चित्त कहेंगे, सुरति कहेंगे। इसके साथ जीवात्मा, जितने भी हमारे न देखने वाली लेकिन भावगत जितने भी वो चीज़ें हैं वो सब के सब मन में आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले उसको हम मन में निश्चय करते हैं कि हम किस प्रकार से इस काम को करेंगे। मन में चिंतन करते हैं, तब उसकी प्लानिंग करते हैं। सारी प्लानिंग भी, योजनाएं भी जो बनाते हैं हम मन से ही बनाते हैं। मन से बनाने के बाद हम उसको वचन मिलाते हैं, अपने वाणी मिलाते हैं, बोलते हैं किन्हीं के सामने, और उसके बाद तब अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म में उसको लाते हैं, कर्म में परिणित करते हैं। अर्थात जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम कार्य करते हैं उनको हम एक कार्य रूप में परिणत करते हैं जब हम इसके साथ अपने कर्मेंद्रियों को जोड़ते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, इनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। लेकिन जैसे आँखें हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, सत्संग हो रहा है, अभी हम सब लोगों ने संध्या पाठ किया अपने वाणी से। इसके बाद हम लोग बोले भी वाणी से, साथ साथ कानों से श्रवण भी किए, हम लोग इसको श्रवण भी किए। नाक हमारी घ्राण शक्ति को, जैसे अभी घी के दिया जल रहा है, हम लोग उसको घ्राण के माध्यम से, अपने नासिका के माध्यम से उसके सुगंधि को भी ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी त्वचा है उसके अनुसार, जैसे हम नीचे बैठे हैं, कठोर है, मुलायम है, अपने त्वचा के माध्यम से हम जान पाते हैं। तो मन, वचन और कर्म, ये 3 महान शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी हैं, और इनके माध्यम से ही हम अपने पूरे बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी कार्य करते हैं, यही हमारे लिए माध्यम है जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के, इन्हीं भावों के साथ साथ हमारा शुभ कर्म, अर्थात जैसे भजन पूजन, दूसरे का उपकार करना, अपने जीवन यात्रा को चलाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, इन्हीं तीनों के माध्यम से हम करते हैं। समाज की सेवा करना, और इन्हीं तीनों के माध्यम से हम कभी कभी पाप कर्म भी करते हैं, अघ कर्म भी करते हैं, अपकर्म भी करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब हमें बतला रहे हैं कि ये जो महाशक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये जो 3 शक्तियाँ हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है, ये पशुओं को भी प्राप्त हुआ है। वे भी अपने मन में सोचते हैं, जब कोई भूख लगती है तो खाने की चीज़ों को के लिए दौड़ते हैं या ढूंढते हैं वे। और इसी प्रकार से उनका बोलना सांकेतिक होता है। जैसे हम बोल रहे हैं एक एक शब्द अपने वाक्यों के माध्यम से, वैसा वो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके भी सांकेतिक होते हैं। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो जान जाते हैं कि इसकी भूख लगी है, आज ये बीमार है, या फिर प्रसन्न है, दुखी है, ये हम उसके भावों को देख करके जान पाते हैं। इसी प्रकार वे भी अपने
कर्म इंद्रियों के माध्यम से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सभी के सभी कर्म वे भी करते हैं। लेकिन मनुष्य की अभी क्या विशेषता है इसके अंदर में, मन वचन कर्म ये पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है, लेकिन पशुओं में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। वो ये नहीं निर्णय कर पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, ये जीवन हमारे लिए क्यों मिला हुआ है, ये उनमें निर्णय करने की जो विवेक शक्ति है उनके अंदर नहीं होती। लेकिन ये शक्ति परमात्मा ने हमें दिया है और इसीलिए हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं। कभी कभी हम गलतियां करते हैं लेकिन उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं और पुनः गलती करते हुए पुनः उसको हम अच्छे सुमार्ग पे में ले जाने का अपने आप को प्रयास बराबर निरंतर चलता रहता है। तो ये यात्रा है मनुष्य की यात्रा, जिसमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है और अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वही है मोक्ष, जिसमें हम अपने जीवन के जो सार्थकता है इसको हम प्राप्त करते हैं। हमने जीवन को जाना कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से। हम सब लोग इस ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आइए कबीर साहब के 2 भजनों का हम लोग रसास्वादन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो जीवन अवसर मिला है हमें, इसमें हम कुछ धर्म कर लें, कुछ शुभ कर्म कर लें, क्योंकि ये अवसर आज है, कल का भरोसा नहीं है। क्योंकि शरीर जो हमारा हमें प्राप्त हुआ है, न मालूम किस क्षण कब क्या हो जाए और कौन सा अंग हमारा विकृत हो जाए और हम जो चाहते हैं वो न कर पाएँ। इसलिए जो समय मिला है इसका हम सदुपयोग करें। जीवन में अहंकार न करें किसी भी चीज़ का, चाहे हमारे पास धन हो, चाहे विद्या हो, रूप हो या किसी अन्य प्रकार के हमारे अंदर पद की शक्ति हो, हम किसी बड़े ऑफिसर बन गए हों, किसी भी चीज़ का हमारे जीवन में अहंकार न आने पाए। ये सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से बतला रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा परिवार है, परिवार निश्चय ही हम उनका सहयोग करते हैं, परिवार हमारा सहयोग करता है, लेकिन हम सब लोग अपने अपने प्रकार से जीवन की यात्रा अकेले कर रहे हैं। पति के कर्म पत्नी के काम नहीं आएंगे, पत्नी के कर्म बच्चों के काम नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन एक दूसरे का हम सहयोग करके एक दूसरे के पुण्य में भागी बन सकते हैं। इसी प्रकार अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो एक दूसरे के पाप कर्म में भी हमको दंड मिलता है। इसलिए बराबर प्रयास करें, हम अच्छे मार्ग में चलें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि जब हम गर्भ में थे हमने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हम जब जन्म लेंगे तो आपकी भक्ति करेंगे। उस प्रतिज्ञा को, उस कौल को हम भूल जाते हैं। ये हमें बराबर स्मरण करना चाहिए। अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलें और जीवन में प्रयास करें हमारा देखना शुभ हो, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा श्रवण शुद्ध हो, हमारा खान पान शुद्ध हो। ये हमें प्रयास बराबर करते रहना चाहिए। इसी प्रकार साहब कह रहे हैं कि किसी के भी जो जीवन में उसको प्राप्त हुआ है उसके लिए अहंकार न करते हुए सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जीवन को बिताएं, तो इससे हमारा जो जीवन का सफलता है वो हमें प्राप्त होता है और जीवन हमारा धन्य हो जाता है। यही सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से बतला रहे हैं। बनय जो कुछ धर्म कर ले, वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर मेरे, हरगिज हाथ आवेगा। दीवाना बन के दुनिया में, दीवाना बन के दुनिया में, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तो पावेगा। बनय
कुटुंब परिवार सुत सोई सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत सोई सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद वही सिर पर उठावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जावेगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला तू जाए कर अपना, भला तू जाए कर अपना, उसे क्या मुंह दिखावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे हरगिज हाथ आवेगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर, सुला के लकड़ियों के ढेर तुझको जलावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जावेगा। कहें का वीर समझाई तू कहना मान ले भाई। कहें का वीर समझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई सारी गमावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जावेगा। गया अवसर न फिर तेरे हरगिज हाथ आवेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जावेगा। वही एक साथ जावेगा। वही एक साथ जावेगा। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। और ये जो महीना है आषाढ़ महीना, अभी हम सब लोग आगामी 9 तारीख को बुधवार को, आज शनिवार है, हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। तो गुरु को समर्पित ये पूरा आषाढ़ का महीना भारत में इस समय, हम आप सब लोग जानते हैं मानसून का समय है, खूब वर्षा हो रही है इस समय पूरे भारत में। तो जिस प्रकार एक शिष्य के जीवन में एक सूखा होता है, सूखा किस प्रकार से होता है? क्योंकि उसने माता पिता से जन्म लिया, उसके हृदय में बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, बहुत प्रकार की शंकाएं होती हैं जिनका वो समाधान चाहता है। तो जब वो गुरु के पास जाता है, गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणिः, अपने प्रश्नों के साथ प्रश्नों को ही एक समिधा मान करके, जैसे हम कहीं पंडित के यहाँ जाते हैं, कोई वहाँ पर यज्ञ होने वाला है तो अपने साथ हवन सामग्री ले जाते हैं, लकड़ियाँ ले जाते हैं, कुछ घी ले जाते हैं हवन करने के लिए। इसी प्रकार जब एक शिष्य गुरु के पास जाता है
तो समित पाणी है, कुछ उनके लिए दान ले जाता है, कुछ वस्त्र ले जाता है, कुछ अन्न ले जाता है, और इसी प्रकार पूजा के कुछ सामग्री ले जाता है। तो हमारे जीवन में क्या है, हम अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाएं, शंकाएं, प्रश्न हम सदगुरु के समक्ष ले जाते हैं, जिसका वो समाधान करते हैं। तो गुरु का जो शब्द है, गु शब्दस्तु अंधकारः, रु शब्दस्ता निवर्तकः। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है जो उसका निवारण करे, अंधकार को दूर करने के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी लाइट जलाया है, दिए, ज्योत जल रही है, इसी प्रकार से जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु के सामीप्य में उनके साथ बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं। उपासना इसीलिए इसको कहा जाता है उपासना, अर्थात समीप में बैठना। जब हम बैठते हैं, उनके साथ विनयपूर्वक बातचीत करते हैं, तो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई भूल चूक हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये सद्गुरु की भक्ति है, और ये जो महीना है हम सब लोग सद्गुरु को समर्पित करते हैं। धन्य है हम आप सबका जीवन कि ऐसे पावन सद्गुरु की परंपरा में हम सब लोगों ने जन्म लिया, सद्गुरु की भक्ति हम सब लोग कर रहे हैं। जीवन में हमारा आहार पवित्र है, दृश्य हमारा पवित्र है, श्रवण हमारा पवित्र है। जो भी ये शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी हैं, हम सब लोग उसका सदुपयोग करते हुए जीवन को आगे ले चल रहे हैं। ऐसा ही एक भक्त सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि हे सद्गुरुदेव, मेरा जीवन में जो वैराग्य है वो सच्चा है, मैं आपके चरण में आया हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। ये भजन का, एक भक्ति का, एक विनय का, एक सद्गुरु के समक्ष समर्पित होने का ये भजन है। गुरु के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न, आते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। गुरु को की जय बंदगी, शरण में आया, मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया, मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। कौन करण को गंगा, कौन करण को धरती आई, कौन करण को गंगा, कौन करण त्रिवेणी आई, कौन करण त्रिवेणी आई, कौन करण को गंगा। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया, मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। क्षमाकरण को धरती आई, भवतारण को गंगा, क्षमाकरण को धरती आई, भवतारण को गंगा। मुक्ति हेतु त्रिवेणी आई, मुक्ति हेतु त्रिवेणी आई, कर ले मन को चंगा। सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया, मेरे सच्चा है बैराग, मैं तो गुरु शरण में आया। गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं, गुरु शरण में आया। मेरे सच्चा है बैराग,
किसने दिन्ने दंड कमंडल किसने दिन्ने झोली, किसने दिन्ने दंड कमंडल किसने दिन्ने झोली, किसने दिन्ने ज्ञान की पुड़िया, किसने दिन्ने ज्ञान की पुड़िया, कवन गुरु का चेला सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया। ब्रह्मा दिन्ने दंड कमंडल विष्णु दिन्ने झोली, ब्रह्मा दिन्ने दंड कमंडल विष्णु दिन्ने झोली, सदगुरु दिन्ने ज्ञान की पुड़िया, सदगुरु दिन्ने ज्ञान की पुड़िया, वही गुरु मैं चेला सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं गुरु शरण में आया, गुरु शरण में आया हूँ मैं गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया, मैं सच्चा है बैराग मैं तो गुरु शरण में आया। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।